अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का मेरा व्लॉग आपका और मेरा जो घर है हकीकी, वहाँ मैं खड़ा हूँ कब्रिस्तान में। सोचा है कि आज आपको भी पैगाम दे दूँ। किसी को एक हदीस भी आती है, वो एक हदीस दूसरे मुसलमान को उसका हक बनता है कि वो बताए सुनाए। किसी के कुरान की एक आयत आती है, उसका हक बनता है कि वो पैगाम दूसरे मुसलमान को पहुँचाए। यही नहीं, सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं पहुँचाना, अगर उसके आसपास गैर मुस्लिम लोग रहते हैं तो उनको भी ये पैगाम पहुँचाए। नाज़रीन, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब आपके वालिदैन में से कोई एक भी फौत हो जाए तो उसके लिए जो है उसको दफन करने के बाद जितना देर एक ऊँट को ज़िबा किया जाए, ज़िबा करने के बाद फिर उसकी जो गोश्त बनाया जाए, फिर वो तकसीम कर दिया जाए, जिसे सिराकी में वंडियाँ कहते हैं। उसकी जो वंडियाँ हैं वो तकसीम कर दी जाए। उतनी देर अपने वालिद या वालिदा की कब्र पर बैठकर वो कुरान शरीफ की तिलावत करें। लेकिन दुनिया बहुत मसरूफ़ हो गई है, दफनाने के लिए भी जो औलाद है वो बड़ा मुश्किल उनको होती है। जनाजे के लिए आते हैं, जनाजा पढ़ कर चले जाते हैं। सभी लोग नहीं, कुछ लोग ऐसे भी हैं अब भी इस दुनिया में हैं जो अपने वालिदैन के लिए जुम्मा वाले दिन भी जाते हैं और जो बाकी टाइम होता है उसमें भी आ जाते हैं, फातिहा पढ़ते हैं, कुरान शरीफ पढ़ते हैं और मैयत के लिए जो है ना इसाले सवाब वो करते हैं। ये चीज़ हम मुसलमानों के लिए ज़रूरी है। अभी मैं आपको बताऊं, यहाँ पर कोई सोया हुआ होगा, पुलिस वाला होगा, कोई पटवारी होगा, सैकड़ों लोग यहाँ दफन है। पता नहीं कब से लोग यहाँ पर सोए हुए हैं। मैंने भी, आपने भी यहाँ पर आना है। सहाबा कराम यहाँ जब तशरीफ़ लाते कब्रिस्तान में तो वो इतना रोते, उनकी जो दाढ़ी मुबारक होती वो तर हो जाती, यानी उनको भी इतना खौफ आता था। हुजूर के फरमान के मुताबिक कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है और जहन्नम के गड्ढे में से गड्ढा भी है। आपका जो है ना वो जो दिल चाहे वो करें, इसे अच्छे अमाल करके जन्नत बनाएं, आपकी मर्ज़ी है, या इसे जहन्नम बनाएं। आजकल लोग अदालतों में, थानों में, कचहरियों में यहाँ वहाँ लड़ाई करते हैं। यहाँ पर ये देख लें कब से सोए हुए हैं, यहाँ पर इनको छुड़ाने वाला कोई नहीं है। ये दुनिया की महफिल है कि लोग एक दूसरे की मदद करने आ जाते हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है जो माफ़ कर सकता है, छोड़ सकता है। अल्लाह को अगर इस दुनिया में राज़ी करेंगे तो आखिरत भी आपकी अच्छी बनेगी। कैसे अच्छी बनेगी वो हुजूर ने ख़ुद बता दिया कि जो अल्लाह की मखलूक है उसके साथ प्यार है। प्यार ये तो नहीं है कि आप थाने में जाए, आप कचहरियों में जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। अच्छे अमाल करेंगे तो ये जन्नत है, अगर बुरे अमाल करेंगे तो ये जहन्नम है। हुजूर खुद आया करते थे और सहाबा कराम भी आया करते थे। लेकिन आजकल हमारे मुआशरे में सिर्फ मुहर्रम का दिन रह गया है कि वो आते हैं कब्रिस्तान सिर्फ 1 साल बाद। ऐसा नहीं है कि 1 साल बाद ही यहाँ पर आना होता है। अक्सर मुझे देखने को रश मिलता है यहाँ मुहर्रम वाले दिन जो है ना वो लोग सारे के सारे वो पहुँचे होते हैं। स्पेशल कोई मुहर्रम ख़ास दिन नहीं है कि आप सिर्फ मुहर्रम वाले दिन है। उसके अलावा आप जब आपका दिल चाहे, अव्वल तो आप रोज़, आपके साथ कब्रिस्तान है तो आप रोज़ आए यहाँ पर। बादशाह थे, उनका नाम मुझे याद नहीं है, तो वो बादशाह किसी जगह पर चक्कर लगा रहे थे तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि कब्रिस्तान जो है उनके जो घर हैं उनके सामने है और जो उनके दरवाजे हैं वो उनके दरवाजे नहीं थे, यानी लगे हुए। उस बादशाह ने पूछा कि यार ये क्या माजरा है कि आपने जो अपने कब्रिस्तान है वो घरों के आगे बनाए हुए हैं और आपके जो दरवाजे हैं वो भी नहीं हैं। उन्होंने कहा बादशाह सलामत, बात यह है कि हमने जो कब्रिस्तान बनाया है, सुबह सुबह उठ कर देखते हैं कि हमारा ये मकाम है, हम इबरत हासिल करते हैं, हम आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करते। इबरत के लिए हमने सामने कब्रिस्तान बनाया हुआ है। और रही ये दरवाज़े लगाने की बात, हमने दरवाज़ा इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पर कोई चोर ही नहीं है। लेकिन आज हमारे माशरे में सर्दियाँ जैसे ही आती हैं, जैसे आजकल का मौसम सर्दियों का आने वाला है, अगला महीने दिसंबर है, जैसे ही सर्दियाँ आती हैं हमारे मुसलमान लोग मुसलमानों को तंग करते हैं, जानवर लेकर चले जाते हैं, किसी की जो छत है उसे तोड़ फोड़ कर सामान ले जाते हैं। यार ये हम मुसलमान कर रहे हैं, हम मुसलमानों में ये काम हो रहे हैं। हम दूसरों को क्या तबलीग करेंगे? हम किसी गैर मुस्लिम को क्या कहेंगे कि हमारा इस्लाम यही कहता है हमें कि मुसलमान से ही महफूज नहीं है। सिर्फ मुसलमान होना काफ़ी नहीं है,
अच्छा इंसान होना भी ज़रूरी है। हुजूर के फरमान के मुताबिक कि मेरी उम्मत का गरीब जो बंदा है वो क़यामत वाले दिन वो होगा, नमाज भी पढ़ी होगी, हज भी किया होगा, रोज़े भी रखे होंगे, ज़कात अदा भी की होगी, उसने सारे नेकियों के अंबार लगाए होंगे, लेकिन उसने किसी को गाली दी होगी, किसी का नाजायज़ माल खाया होगा, किसी से लड़ाई की होगी, किसी ना किसी से उसने पंगा लिया होगा। जैसे आजकल हमारे मुआशरे में चल रहा है कि लोगों को पंगा लिए बगैर चैन ही नहीं आता। तो ये हुजूर ने फरमाया कि कोई कहाँ से खड़ा हो जाएगा, कोई कहाँ से खड़ा हो जाएगा और वो कहेगा कि इसने मेरी फलां चीज़ देनी है, इसने मुझे गाली दी थी, इसने मुझे ये तकलीफ़ दी थी। वो जो नेकियां है ना, उस दिन क़यामत वाले दिन सिर्फ नेकियां चलनी है। अगर वो उस बंदे के फ़र्ज़ करें, अगर मेरे पास कोई एक नेकी भी नहीं है ना, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे पास सिर्फ गुनाह है, क़यामत वाले दिन जो बाकियों को मैंने तकलीफ़ दी होगी तो वो उनके जो गुनाह है उनकी सज़ा भी मैं भुगतूँगा। ये होगा क़यामत वाले दिन। और अगर मेरे सवाब है तो मैं दूसरों को तंग करता हूँ तो मेरे सवाब उन्हीं के खाते में चले जाएंगे। ये हमारा असली मकाम है, इसकी तैयारी करें। मैं भी, आप भी, हमारे मुआशरे के जो लोग हैं वो भी इस अपने हकीकी घर की तरफ हमने लौटना है। काफ़ी कितनी सदियाँ गुजर गई हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक रोज़ ऐलानात सुनते हैं, सुबह सुबह के फ़लाँ मर गया, फ़लाँ मर गया, शाम में सुनते हैं कि फ़लाँ मर गया। ये होता रहता है। आपने भी मरना है, मैंने भी मरना है, सब ने मरना है। और कामयाब वही इंसान है जो इस दुनिया में कुछ करके गया है दूसरों के लिए। अपने लिए तो जानवर भी जीते हैं यार, लेकिन दूसरों के लिए जीना असली ज़िंदगी है। दूसरों के लिए जी कर दिखाएं ताकि आप जब मर जाएं तो लोग आपको दुआ दें। ये ना कि फ़लाँ बदबख्त था, फ़लाँ मर गया, अच्छा हुआ, ऐसा ना हो। आप ऐसा मियार अपने अंदर पैदा करें, अपने मुआशरे में, अपने मुल्क में, जहाँ कहीं भी रहते हैं, आप अपना मियार पैदा करें। तो मैं गुजारिश करूँगा कि सब मुसलमान के भाई हैं, भाई बन कर रहें। अल्लाह पाक आपको और मुझे जज़ाए खैर अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।